किए गए। कहाँ तक पहुंचे बेटा, जरा बताओ मुझे एक बार। एक्सीलरेशन कर लिए। अच्छा ठीक, तो आगे स्टार्ट करें हम लोग। रेडी है सब लोग? ओके, नेक्स्ट लिखो फोर्स। फोर्स हाँ बेटा, फोर्स क्या है? डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यस, क्या हो गया बेटा? अच्छा अच्छा, ठीक है, बोलो बोलो, बोल नहीं रहे हो बेटा, बोल। फोर्स, तुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है। माँ, फोर्स बोले तो माँ, बेटा माँ, मास इनटू एक्सीलरेशन। तो कैसा डिफाइन करेंगे बोलो, लिखो। फोर्स इज डिफाइंड एज, फोर्स इज डिफाइंड एज a product of, force is defined as a product of mass and acceleration. Force is defined as a product of mass and acceleration. Force is defined as a product of mass and acceleration. तो क्या लिखेंगे बेटा बोलो? Force equals to mass into acceleration. तो ये जिसका फर्स्ट है, आज अब चारों जन पाकिस्तान का फर्स्ट है। अच्छा, मेरा फर्स्ट लेक्चर आप दोनों का भी है बेटा। अब ना लास्ट में तो बाहर आ जाए, को बीच में बैठने दे, ताकि समझे ना क्यों ऐसा कर रहा हूँ। लेकिन उन्होंने जो लिखा आपको समझेगा ना क्या है बेटा, जब उनको हेल्प करना आप दोनों। आप अकेले अभी है, आप थे ना बेटा, थोड़ा उनको बता देना, जैसे कुछ डायमेंशन उसको नहीं पता रहेगा। आप थे ना, जरा उनको बताना बेटा। आप लोग थे ना बेटा पहले भी, ठीक है? और कौन, और कौन? बस इतने ही। आप थे ना बेटा, मेरे को फोर्स मास इक्वल एक्सीलरेशन, ये हमारा डेफिनेशन हो गया, फॉर्मूला भी हो गया। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या होगा बोलो? डायमेंशन ऑफ फोर्स इक्वल्स डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन। डायमेंशन ऑफ मास बोलो L0 M1 E0। एक्सीलरेशन बोलो L1 M0 T पावर बराबर है ना? ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया बेटा, पहले से फाइंड आउट किया बेटा। जब उनको बता देना कहाँ पे अपन, इसके पहले पीछे वाले पेज पर ही होगा आपको बताएगा। मास और एक्सीलरेशन दोनों का फाइंड आउट किया है। एक बात बता दे बेटा आप लोगों के लिए जो न्यू कमर्स है, एलएमटी में एल क्या बोलो? लेंथ। एम बोले तो मास, टी बोले तो टाइम। जैसे मास का डायमेंशन चाहिए तो मास के लिए लेंथ और टाइम का कुछ काम नहीं है ना। एल का पावर भी 0, टी का पावर भी 0 और एम का पावर क्या हो गया 1। ठीक है, अब एक्सीलरेशन नहीं है। एक्सीलरेशन का यूनिट बोलो बाबू क्या होता है? एक्सीलरेशन का याद करो जी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होता ना? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर है मतलब एल पावर 1, सेकेंड है मतलब पी पावर 2, सेकेंड स्क्वायर है ना पी पावर 2, और डिनोमिनेटर में इसके लिए क्या हो गया -2। पॉइंट समझा? तो ऐसा सबका आएगा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी m और यहाँ पर भी p। l पावर 0 प्लस 1 m पावर 1 प्लस 0 t पावर 0 प्लस -2। ये क्या हो जाएगा बेटा बोलो? l पावर 1 m पावर 1
टी पावर माइनस, ये हो गया हमारा डायमेंशन। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, बोलो हम लोगों ने, एम पावर ए, एम पावर बी, एम पावर ए प्लस बी। डन, लिख पाएंगे इसे? कम ऑन इंडिया फास्ट। डन हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट वाले पे आ जाए हम लोग। व्हाट इज वर्क? वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जैसे बेटा कोई बॉडी यहाँ पर है, इसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई करता और उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, मतलब यहाँ पे वॉक डन हुआ है, ये वॉल है, इसके ऊपर भी एक फोर्स अप्लाई करता हूँ, इसको डिस्प्लेस करने का कोशिश करता हूँ, और यहाँ पे डिस्प्लेस हो रहा है क्या, तो फोर्स तो अप्लाई कर रहा हूँ ना, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, मतलब मेरा वॉक डन क्या हो गया, जीरो। क्यों? बिकॉज वॉक डन इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो, वर्क डन जीरो हो गया कि नहीं? पॉइंट समझे? तो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और भी है बट ठीक है लेटर ऑन करेंगे, फिलहाल इतना याद रखो बेसिक फार्मूला, वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो राइट डाउन वर्क, वर्क कैसे? अच्छा वो पहले वाले सब लेक्चर्स, नहीं ऐसा नहीं पूछा कि लिखा है, कैसे लिखा, कैसे लिखा का मतलब है सब पहले वाले। कहां तक लिखा हुआ बेटा ऑलरेडी मैंने? नहीं, इम्पल्स तक हो गया, इम्पल्स तक हो गया, अच्छा मतलब इसमें आना, ठीक चलो कोई नहीं, आज आ जाएंगे हम लोग भी वहां तक पहुंचेंगे बेटा, ठीक है। तो वर्क का लिखो, वर्क इज डिफाइंड एज, वर्क का डेफिनेशन लिखो, वर्क डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट, वर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, अ प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज डिफाइंड एज a product of force and displacement, force and displacement। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा बोलो, डायमेंशन ऑफ वर्क
इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ फोर्स dimension of displacement. What is the dimension of force? L1 M1 E. अभी हम लोगों ने किया था थोड़ी देर पहले, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, वही लेंथ लिख के दिया कि नहीं, मैंने बीएसएस में लिख के दिया था, देखो लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, थिकनेस, डेप्थ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, रेडियस, डायमीटर, पेरीमीटर, ये सब लेंथ ही है। इसका क्या हो जाएगा बेटा, बोलो L1 M0 T0। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, L पावर 1 + 1 M पावर 1 + 0 T पावर -2 + 0। Which formula बेटा, M पावर A into M पावर B M पावर A plus B, that is equals to L2 M1 T power -. Hope you are getting this. सब लोग walk. Done. What is potential energy? Potential energy क्या होता है? Yes, potential energy बोले तो stored energy, लेकिन डिफाइन कैसे करेंगे? What is potential energy? बोलेंगे potential energy is energy possessed by a body due to its position or configuration. किसकी वजह से बेटा बोलो? पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन कैसे? देखो, अगर कभी किसी में गुस्सा आ गया, उसको मारने का दिल हो, कैसे मारते? बेटा सुनना, किसी को ऐसा पकड़ के ऐसा मारते हो क्या? कैसा मारते? ऐसा करके मारते। बेटा यहाँ और यहाँ के पोजीशन में डिफरेंस आ गया कि नहीं? बेटा यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा है, मारने को उड़ी जाएगा। पॉइंट समझ रहे बेटा? हमारे पोजीशन की वजह से जो एनर्जी हमें मिलती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल। बेटा यहाँ से कूदेंगे, 10 माले से कूदेंगे, नीचे में कितना डिफरेंस है ना, क्योंकि 10 माले का हाइट ज्यादा है, वहां का पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, हाइट बहुत कम है, के बराबर है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ पोजीशन। आप इस पोजीशन पे हो तो उस पोजीशन से फर्क पड़ता है। चलो, इस सब के पीछे ना दो स्टेटमेंट है मेरा, याद रखना। जब तक आप लोग पढ़ाई करोगे तब तक उसका यूज है, अदरवाइज भी पूरी एंटायर लाइफ में इसका यूज है। इसका दो स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ऐसा है, ऑलवेज वर्क हैज टू बी डन। हमेशा वर्क कब करना पड़ता है? फोर्स के अगेंस्ट। और जो भी वर्क डन हम करते हैं, वही वर्क डन बॉडी में स्टोर होता है एज एन एनर्जी, होता है पोटेंशियल एनर्जी या स्टोर्ड एनर्जी। ऑलवेज वर्क कब करना पड़ेगा? फोर्स के अगेंस्ट। समझो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है 10 किलो, आपको उठाना, उसको लिफ्ट करना है, तो लिफ्ट करने के लिए वर्क करना पड़ेगा कि नहीं? क्यों वर्क करना पड़ेगा बेटा बोलो? बिकॉज उसका जो वेट है, उसका जो फोर्स है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। किधर एक्ट हो रहा है? नीचे। इसके अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा? वर्क। और जो भी वर्क डन हम लोग कर रहे हैं, इसी का एग्जांपल ले लो बेटा।
इसके अंदर भी मास है, वेट है, इधर वो एक्ट हो रहा है डाउनवर्ड्स। मुझे इसको ऐसा नीचे से लिफ्ट करने के लिए वॉक डन करना पड़ेगा कि नहीं? इसको बोलूंगा अपने आप से लिफ्ट हो जाओगा क्या? नहीं, क्योंकि तो फोर्स उसको लिफ्ट नहीं होने दे। मैं उस फोर्स से ज्यादा फोर्स अप्लाई करके देखो उसको ऐसा लिफ्ट कर दिया, बेटा यहाँ तक लेके आ, समझो अगर एक 100-200 किलो का होता, उसके ऊपर का फोर्स ज्यादा होता, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या मैं उसको भी लिफ्ट कर पाता? नहीं कर पाता, क्यों? उसका फोर्स बहुत ज्यादा, माइनस का थोड़ा फोर्स कम, मैं उसको इजीली लिफ्ट कर पा रहा, लेकिन उस फोर्स के अगेंस्ट में मैं वॉक डन तो कर ही रहा हूं ना। और जो भी वॉक डन मैंने यहाँ पे किया है, वो वॉक डन यहाँ पे स्टोर हो गया एज एन एनर्जी, यहाँ पे स्टोर हो गया एज एन एनर्जी। कैसे पता चला? इस बॉडी को छोड़ दो, देखो अपने आप से नीचे आया, खींच के नीचे लाना पड़ा? नहीं, ये अपने आप से नीचे आया। क्यों अपने आप से नीचे आया बेटा बोलो? क्योंकि इसके अंदर वो एनर्जी क्या हो गई है? स्टोर। कौन सी एनर्जी? जो मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक लाने के लिए क्या किया था? वॉक डन। वही वॉक डन इसके अंदर स्टोर हुआ एज एन एनर्जी, उसी को क्या बोलेंगे बेटा बोलो? मेरा बात सबको समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या बोल? तो हमेशा जो वॉक डन होता है वो कब करना पड़ता है? तो फोर्स के अगेंस्ट में करना पड़ता है। और जो भी वॉक डन हम करेंगे वही वॉक डन बॉडी में स्टोर होगा एज एन एनर्जी, इसको स्टोर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। एक एग्जांपल देख ले, ये हमारे फिंगर्स में भगवान ने ऐसा बनाया है, इसमें एक तरह का टेंशन, एक तरह का खिंचाव बेटा, टेंशन। उस टेंशन की वजह से अपने आप से मूव नहीं हो सकता, उसको बोलेंगे जल्दी से मूव होगा, नहीं मूव होगा। मूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर ऐसा उस टेंशन के अगेंस्ट पे से वॉक करना पड़ेगा। और जो भी वॉक डन हम लोग करेंगे वही वॉक डन यहाँ पे स्टोर होगा एज एनर्जी। और तो सीधा एनर्जी देखना चाहते हो बेटा, एक ऐसा वॉक डन किया है, अरे कैसा है ना? तो बेटा सिर्फ इस पोजीशन पे आया तो क्या आ गया? एनर्जी आ गया कि नहीं? जैसे यहाँ से छोड़ेंगे वहां से, बेटा मेरे को ना इधर 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 तक भेजना है, थोड़ा सा ही वॉक डन, वहां तक फेंकना थोड़ा, वहां तक फेंकना थोड़ा, उनके तक फेंकना कुछ ज्यादा वॉक डन। मतलब जितना भी हम वॉक डन कर रहे हैं वही वॉक डन हमारी बॉडी में स्टोर होता है एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा। ये जो पढ़ाई है लय त्रास, इस तरह का गंदा वाला मन नहीं करता, बट बेटा ये भी याद रखो, उस पढ़ाई के अगेंस्ट में, उस गंदे वाले फोर्स के अगेंस्ट इतना ज्यादा वॉक डन करोगे ना, तो तुम्हारा वॉक डन कहीं ना कहीं स्टोर होगा। तो विद कंपाउंड नहीं मिलेगा, सब हो ही नहीं सकता, यूनिवर्सल लॉ। तो ये सोच के हमें मेहनत करने का, जो भी हम कर रहे हैं इसका 100% बस आपको समझ में क्या बोला पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं, उसको लिखे बेटा, क्या लिखेंगे बोलो? देखो लिखो पोटेंशियल एनर्जी, राइट डाउन द एनर्जी, द एनर्जी possessed by a body, the energy possessed by a body, the energy possessed by a body due to its position, the energy possessed by a body due to its position or configuration, due to its position or configuration, due to its position or configuration is called potential energy. Is called potential energy. I repeat, the energy possessed by a body due to its position or configuration is called potential energy. तो potential energy क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे, what is potential energy? Equals to potential energy is equals to mgh. ठीक है? So dimension क्या होगा? Dimension of potential equals to dimension of m क्या बेटा बोलो? हाँ,
जी क्या बेटा बोलो, डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किसका भी एक्सीलरेशन है तो एक्सीलरेशन ना एक्सीलरेशन, और एच बोले तो हाइट, तो डायमेंशन ऑफ, तो लिखो डायमेंशन ऑफ मास क्या होगा बेटा बोलो, L0 M1 T0, एक्सीलरेशन बोलो L1 M0 T पावर -2, और हाइट बोलो L1 M0 T0। सॉल्व करेंगे इसको, 0 + 1 + 1 1 + 0 + 0 T पावर 0 -2 + 0, तो क्या होगा बेटा L2 M1 T पावर -2, और यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा, m पावर a into m पावर b। आगे बढ़े, आ गया। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है बेटा, काइनेटिक एनर्जी आप बोलो, एनर्जी वो तो पोटेंशियल, जो स्टोर हो गया वो पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी, हाँ हाँ हाँ, हम बोल सकते हैं एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, उसके मोशन की वजह से जो एनर्जी अक्वायर होता है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो तो भाग रही है, क्यों, तेरे पीछे कुत्ता, कुत्ता किसका है, तेरे बाजू वाले, वो बोले क्या तू मत भाग, मेरा एक कुत्ता तुझे नहीं काटे, बेटा आप एकदम श्योर हो गए कि कुत्ता भी आपको नहीं काटे, श्योर हो गए, आप रुकना भी चाहते हो, ऑन द स्पॉट रुक जाओगे क्या, रुकते रुकते थोड़ा डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ही लोगे ना, क्यों, आप रुकना चाहते हो फिर भी रुक पाओगे क्या, नहीं, तो जो आप भाग रहे थे ना बेटा, भागने की वजह से, आपके मोशन की वजह से आपके बॉडी में क्या क्रिएट हो गया, एनर्जी, वो एनर्जी आपको तुरंत रुकने नहीं देगा, मतलब भगा के रुकाएगा, इसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक। बेटा मान लो तुम आपका ऑडी या बीएमडब्ल्यू या फरारी ड्राइव कर रहे हो बेटा, 100 की स्पीड पे जा रहे हो, आगे रेड सिग्नल आ गया, अब क्या करोगे, तब मालूम कि अचानक जानवर आ गया सामने, जोर से ब्रेक मारोगे, अब जैसे ही ब्रेक मारोगे कि आपकी गाड़ी तुरंत रुक जाएगी, रुकते रुकते अपना डिस्टेंस तो ट्रेवल कर ही लेगा ना, क्यों, बिकॉज ऑफ, सबको सब, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एनर्जी possessed by your body due to its motion, right now kinetic energy लिखो, the energy possessed by a body, the energy possessed by a body, the energy possessed by a body due to
The energy possessed by a body due to its motion is called due to its motion is called kinetic energy. ठीक है, हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. बराबर है ना, ये फॉर्मूला है बेटा. ये जो हमारा हाफ है ना, हाफ वो एक नंबर है कि नहीं? वो तो एक नंबर है, और नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं होता. नंबर्स का कोई भी डायमेंशन नहीं होता. नंबर्स का कोई डायमेंशन नहीं. लिख लो BSS में, numbers has no dimension. Number has no dimension. BSS. Number has no dimension. See, अभी kinetic energy equals to half mv square. So dimension of kinetic energy half जाने दो. Dimension of mass into dimension of velocity उसका square. Dimension of mass बोलो बेटा, mass L0 m1 t0. velocity बोलो L1 m0 t पर -1 उसका स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा L0 m1 t0. ये क्या हो जाएगा L2 m0 t पर -. को बेटा पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है ना, तो यहाँ पे हमने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, m पावर a उसका भी पावर b m पावर a इंटू. ठीक है, क्या होगा भी 0 + 2 1 + 0 -2. फिर क्या हो जाएगा L2 m1 t पर. यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, m पावर a m पावर b m पावर a प्लस. डन. ओके बेटा, काइनेटिक एनर्जी डन. अच्छा, तीनों का जो डायमेंशन चेक करो बेटा, वर्क डन का, काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी, जरा तीनों का डायमेंशन चेक करो. तीनों अलग अलग है ना बाबू, क्या बात कर रहे हो? तीनों कैसा सेम रहेगा? फिर से चेक करो, सेम नहीं रहना चाहिए. हाँ, कुछ गड़बड़ है ना? क्या बोलते हो ब्लू, कुछ गड़बड़ है ना बेटा? सही है, सही तो रहेगा ही ना. ये बेटा काइनेटिक एनर्जी बोलो, पोटेंशियल एनर्जी बोलो, टोटल एनर्जी बोलो, मैकेनिकल, केमिकल, कोई भी एनर्जी बोलो, अरे एनर्जी तो एनर्जी है. और याद करो हम लोग क्या बोलते हैं, व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू द वर्क. जितनी हमारी ज्यादा एनर्जी होगी उतना ज्यादा हम वर्क डन करेंगे कि नहीं? एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू द वर्क. बात सबको समझे बेटा मैंने क्या बोला? क्लियर है सबको? ठीक है, तो जो एनर्जी है और वर्क है दोनों भी क्या है, सेम. नीचे ऐसा नोट करके लिखो, नोट करके लिखो सब लोग.
energy and work. Energy and work are having are having are having the same units and dimension. Are having the same units and dimension. Are having the same units and dimensions. तो units और dimensions क्या बेटा बोलो? Same. Full stop. Continue. SI unit is joule. SI unit is joule. SI unit is joule. And CGS unities are ERG. CGS unities are ERG. ठीक है. अब अगले डायमेंशन पे आ जाते हैं. अगला डायमेंशन प्रेशर. क्या होता है बेटा? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया. क्या बोलते हो? बराबर है. फोर्स अपॉन एरिया. क्यों ऐसा? अच्छा, आप लोग कितना सारा फोर व्हीलर देखते हो? बस देखा है? रोज देखते सर. ट्रक देखा है? वो भी रोज देखते हैं. हमारा फरारी, BMW, ऑडी वो भी देखते हैं. बेटा हमारा जो नॉर्मल वाला फोर व्हीलर है उसमें कितने व्हील रहते हैं? 4 ही रहते हैं. 2 आगे 2 पीछे. बस में कितने रहते हैं? 2 आगे और 4 पीछे. 6 रहते हैं ना बेटा. ट्रक में तो 18 भी होते हैं, 12 भी होते हैं, 24 भी होते हैं. ज्यादा ज्यादा होते हैं. ट्रक में इतने ज्यादा बस की जरूरत है? टायर्स पैसा वेस्ट करते हो लोग. हाँ बेटा. हाँ. पहला तो हम लोग आदमी लोग कम रहते क्या बस में? बस में भी तो ज्यादा लोग रहते हैं. तो और मैं क्या बोलता हूँ, अगर भाई आपको अगर ये आपको लग रहा है वेट ज्यादा है, गाड़ी का इंजन मजबूत होना चाहिए. टायर से क्या लेना देना? बोलो बराबर है कि नहीं? इंजन रखो ना. तो उससे क्या हो जाएगा बाबू? आज छोटू तू बोल नहीं रहा बेटा, बस का ऐसा करेगा. बहुत थोड़ा. चल एक काम कर, इसका मैं रीजन बताता हूँ. मान लीजिए अपने छोटू का बर्थडे है, इसने हम सब लोगों को घर पे बुलाया, मस्त पार्टी बिटी रखा है, डीजे पार्टी रखा है, हम सब गए. जैसे भाई अपना केक काटेगा, ये तो अपना केक काटने में बिजी रहेगा. हम लोग किस में बिजी रहेंगे? बलून फोड़ने में. बलून फोड़ने में बिजी रहेंगे बेटा. अभी वो जो बलून है उसको फिंगर से ऐसे फोड़ो ना. फिंगर से प्रेस करो. योर फिंगर विल गेट इनसाइड द बलून. जैसे फिंगर हटाओगे बलून फिर से शेप में आ जाए. वो फूटेगा क्या? नहीं. एक पिन लेके रखो, पिन पिन से टोचो ना, फूट जाएगा कि नहीं? काय को? हम तो फिंगर से ज्यादा सा फोर्स अप्लाई करते फिर भी नहीं फूटता है. और यहाँ पे थोड़ा सा सा टच भी किया तो फूट जाता है. क्यों भाई ऐसा? व्हाट इज हैपन सो? बेटा सर्कस देखने गए हो? नहीं गए हो? गई है बेटा? देखा सर्कस में ऐसा कोई पर्सन प्लेटफॉर्म पे लाई डाउन हो जाता है, हाथी उसके ऊपर पैर रख के जाता है और आदमी को कुछ नहीं होता. गलत है ना? किसी आदमी पे हाथी अपना पैर रख दे तो आदमी का ऑमलेट ही बन जाए. क्यों नहीं बनता? क्यों उसको कुछ नहीं होता? बेटा इस सबके पीछे का रीजन है प्रेशर. क्या बेटा बोलो? प्रेशर. लाइक देखना. ये बेटा
हाथ ऐसा बेटा आपको ब्लड तो ज्यादा दर्द हो रहा है ना हो रहा कुछ भी नहीं हो रहा अभी तो बस टच ही किया जा रहा है सर और एक समझो बेटा क्या है यहाँ पे तो ऐसा ताकत भी लगा रहता है ना बेटा को दर्द नहीं हो रहा इस पोजीशन पे थोड़ा सा बेटा दर्द होता है सब बोलो बेटा क्या है सिंपल सा रीजन पोजीशन पे जब वो बैठ थैंक यू इस पोजीशन पे ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ना बेटा फिर भी पूरा का पूरा फोर्स इतने बड़े से पार्ट में क्या हो रहा है डिस्ट्रीब्यूट पता नहीं चलता और इस पोजीशन पे थोड़ा सा भी फोर्स अप्लाई करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा तो हम लोग वही तो बोल रहे हैं प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया यहाँ पर भी बेटा ये वुडन प्लैंक बहुत बड़ा है ना माना फोर्स ज्यादा है तो बड़े से वुडन प्लैंक में क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो क्या लिखेंगे प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया सुनो ना मेरी बात सुनो ना ट्रक का भी यही एग्जाम्पल ट्रक में बहुत ज्यादा लोड रहता है ना वो लोड की वजह से टायर फट जाएंगे अगर हम चाहते हैं टायर न फटे तो नीचे का एरिया क्या होगा बढ़ाना पड़ेगा एरिया बढ़ जाएगा तो प्रेशर अपने आप से कम हो जाएगा होप यू आर गेटिंग दिस बस में भी ऐसा ही है हमारे फोर व्हीलर में गिन के 4 या 7 लोग बैठेंगे ज्यादा से ज्यादा आया ना इसके लिए बेटा उसके उसमें उसकी कोई जरूरत नहीं उतने उतना बहुत ज्यादा फोर्स नहीं होता बट बस में तो कितने लोग बैठते बेटा 100 सवा 100 150 लोग रहते थोड़ा फोर्स बढ़ेगा ना तो प्रेशर ज्यादा ना आए टायर्स के ऊपर इसके लिए दो दो टायर्स यूज कर ताकि एरिया बढ़ जाए हमारा प्रेशर कम बराबर तो आप लोग लिख लो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया इसका डायमेंशन खुद फाइंड आउट करोगे क्या अब फोर्स का डायमेंशन तो आज ही हम लोगों ने निकाला है और एरिया का डायमेंशन क्या होगा न्यूकमर्स एरिया का डायमेंशन क्या होगा L2 M0 तो कोई भी एरिया लोगे बेटा उसमें दो लेंथ रहेगा ही रहेगा रेक्टेंगल का एरिया बोलो L इंटू बी एल और बी दो लेंथ आए कि नहीं तो हमेशा एरिया में दो लेंथ रहेंगे ही रहेंगे हाँ L माइनस वन एम वन टी पर माइनस यस आया सबको डेफिनेशन अच्छा मेरा डेफिनेशन में भी है इसका ओ देखो लिखो डेफिनेशन भी लिख लो बेटा प्रेशर इज डिफाइंड एज pressure is defined as definition आगे तो दूसरी लाइन में आगे pressure is defined as force per unit area pressure
is defined as force per unit area. Pressure is defined as force per unit area. याद रहेगा सबको? Pressure is defined as force per unit area. Done? उसके बाद तो आपने डायमेंशन फाइंड आउट कर लिया. सबको आया ना? कोई जिसको नहीं आया? पक्का सबको आया? तो what is power? Work upon time. कैसे? Work upon time कैसे बोल सकते हैं बेटा? देखो, सब जो अभी 4 माले की बिल्डिंग है, किसी को मैंने बोला भाई नीचे से टेरेस तक जाओ भाग भाग के सीढ़ियों से. 2 लोगों को बोला, एक को जाने के लिए 4 मिनट लगा और एक 3 मिनट में पहुंच गया. आप मुझे बताओ किसका पावर ज्यादा है? 3 मिनट्स वाले का पावर ज्यादा है ना? क्यों? सेम काम उसने जल्दी किया. दोनों ने सेम काम ही किया, बट एक ने कम टाइम में किया, एक ने ज्यादा टाइम में किया. तो जो कम टाइम में खत्म कर दिया उसका पावर क्या है? ज्यादा. वही बोलेंगे पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम. देखो, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम. पावर इज वर्क अपॉन टाइम. राइट डाउन. ठीक है. हाँ ठीक है. देखो, पावर इज डिफाइंड एज rate at which power is defined as rate at which work is performed. Power is defined as rate at which work is performed. Rate at which work is performed. अब फाइंड आउट करके दिखाओ. देखो, पावर इज वर्क अपॉन टाइम. वर्क का डायमेंशन आपको पता है, एड टू m1 t पावर -2 और टाइम का टाइम का डायमेंशन yes L0 m0 t पावर 1. Momentum, right? Momentum is defined as momentum
is defined as a product of momentum is defined as a product of mass and velocity. Mass velocity. Come on. So momentum is mass into velocity. That dimension. L1 M1 T power minus 1. Yes. L1 M1 T power minus 1. What? Volume. Mass upon volume. So write down density mass upon volume होता है तो पहला डेफिनेशन लिखो. Density is defined as density is defined as density is defined as mass per unit volume. Density is defined as mass per unit volume. क्या है? लिखो यहाँ पे डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. जरा इसका डायमेंशन फाइंड आउट करके बताओ बेटा जल्दी से. L power minus 3 M1 T0. Got it? छुट के नहीं आया बेटा तुझे? आया कि नहीं आया? छोटू आ रहा है बेटा आपको? हेलो छोटू. चलो कपल क्या होता? व्हाट इज कपल?
व्हाट इज कपल? बोलो, कपल क्या है? स्पेलिंग लिखिए दो, COUPL, कपल। हाँ, एक चीज से दिखना होगा, ट्विंस बोलते हैं ना रे। हाँ या ना? कपल बोले तो क्या? कोई बोल रहा है कि मैं बोलूं? हाथ छुट के बेटा बोल। हाँ, ये समझा? सुन सुन, हेलो हेलो। कपल, इस बॉडी को अगर मुझे लीनियर मोशन कराना है तो क्या करना पड़ेगा बोलो? ऐसा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसका रोटेशनल मोशन कराना है तो देखो, दो साइड से इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा इसके ऊपर, तब जाके रोटेट होगा। तो जो एक बॉडी पे दो फोर्स का लगाना, नॉट ऑन द सेम लाइन, अलग अलग लाइन में, ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो रोटेट होता है बॉडी। और इसी को हम लोग बोलते हैं कपल। याद रहेगा ना? तो लिखो सब लोग कपल, कपल एंड राइट डाउन। कपल में लिखो, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, two equal and opposite forces acting on a body, two equal and opposite forces acting on a body on different lines of force, on different lines of force, on different lines of force, form couple, form couple. Two equal and opposite forces acting on a body on different lines of force form couple. ठीक है? इसका कोई डायमेंशन नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है। आप बोलोगे सर जब फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशन नहीं है, तो हम लोग लिखे क्यों? बिकॉज इसके बाद का हमको पढ़ना है ना बेटा, टॉर्क। इसमें इसका यूज आता है। किसी ने पूछा टॉर्क क्या है, तो टॉर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब क्या? टॉर्क को कैसे डिफाइन करेंगे? तो टॉर्क इज डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, किस दो चीज का प्रोडक्ट? वन ऑफ द फोर्स मेकिंग कपल एंड उनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे बेटा एक हम समझो कोई एक रॉड है, यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और दोनों अपोजिट इन डायरेक्शन, और दोनों के बीच में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है। यस, तो एक बॉडी पर अगर दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, मतलब एक कपल बना रहे हैं, तो इनमें से कोई एक फोर्स ले लो और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डी। इसी को हम लोग बोलेंगे टॉर्क। ठीक है, तो लिखो कपल की रिचेक टॉर्क। राइट डाउन, टॉर्क is defined as, torque is defined as a product of, torque is defined as a product of one of the force making couple, one of the force making couple, one of the force making couple and perpendicular distance between them, one of the force making couple and perpendicular distance between them.
रब करें तो बेटा अब इस टॉर्क का अगर आप लोग निकालो डायमेंशन क्या होगा, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो डायमेंशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स इनटू डायमेंशन ऑफ डिस्टेंस। कम ऑन, डन। L2 m1 t power minus आया, L2 m1 t power minus इसका नहीं है, फटाफट पहले फाइंड आउट। Got it? Everyone got it? चलो लास्ट पे फाइंड आउट करते हैं इम्पल्स। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स क्या बेटा? मतलब किसी भी बॉडी पे एक फोर्स एक्ट होगा तो बहुत छोटे से समय के लिए एक्ट होता है, तो कितने समय के लिए फोर्स एक्ट हुआ है वो फोर्स और वो टाइम दोनों का जो प्रोडक्ट है उसके उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। तो राइट डाउन, इम्पल्स इज डिफाइंड एज, इम्पल्स is defined as a product of, impulse is defined as a product of force and time for which force is acting on the body। कौन सा टाइम है बेटा बोलो? टाइम फॉर विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी। तो हमने क्या लिखा? impulse is defined as a product of force and time for which force is acting on the body। impulse का फॉर्मूला देखो हो गया, impulse equals to force into time। Come on, find it out। L1 M1 टी पावर -1, तो इम्पल्स भी आ गया बेटा। ऐसे कितने डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिए? 17 18 रहेंगे कुछ। तो फिर आप काम करोगे बेटा, पता है क्या करोगे? आपने एक पेज पे ऐसे एक लाइन मारो, लाइन से
लेंथ, मास, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स, उसके सामने उसका डायमेंशन ऐसे पूरे टेबल बना लो जरा फटाफट। आपके पास 5 मिनट है। जितने भी डायमेंशन हम लोगों ने फाइंड आउट किए हैं सारे डायमेंशन का टेबल बना लो जरा जल्दी से, ताकि उसकी एप्लीकेशन स्टार्ट करें, उसका यूजेस समझ में आए। तो डायमेंशन तो उसका मतलब क्या है। ओके, हो गया सबका लिखा, बाकी पढ़े हम लोग। अगले पार्ट पे आते हैं। सब रेडी है। देखो बेटा, जो भी हम लोगों ने डायमेंशंस फाइंड आउट किया है उसका उसको बेनिफिट होना चाहिए। अच्छा, टाइम पास करके तो फाइंड आउट कर नहीं रहे बेटा, मेहनत लग रहा है, समय लग रहा है, इन जा रहा है, सब हो रहा है। तो इसका कुछ फायदे भी है। हम सिर्फ यू ही फाइंड आउट नहीं कर रहे बेटे, क्योंकि बहुत सारे यूजेस है। अभी फिलहाल ये जो भी मैं अगला पार्ट कराने जा रहा हूँ उसमें 3 एप्लीकेशन है। मतलब ये जो डायमेंशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया है इनके 3 एप्लीकेशन है। इनकी वजह से हमें क्या फायदे होंगे, तो इससे 3 एप्लीकेशन है। तो हेडिंग डालो, सबसे पहले हेडिंग डालो, मेन हेडिंग डालो, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। हेडिंग क्या डालेंगे, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, देखा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। उसमें सबसे पहला नोटबुक बुक सब बंद करो, पहले समझ लो बात। देखो, जो पहला वाला एप्लीकेशन हो क्या है, जैसे पहला वाला एप्लीकेशन सिर्फ मार्क्स ओरिएंटेड है। कोई भी इक्वेशन आपको दिया रहेगा और आपसे पूछेंगे आप बताओ कि जो इक्वेशन है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं। नो डाउट वो सारे इक्वेशंस करेक्ट ही रहेंगे। अगर इनकरेक्ट होते तो हमारे बुक्स में आते ही नहीं। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिख के दे देता हूँ। जैसे कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हैं। A is equals to U plus 80, S is equals to UT,
प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बी स्क्वायर टू स्क्वायर प्लस 2as e equals to mc square p equals to 2 pi under root l by g f equals to mv square by r। इससे बहुत सारे फॉर्मूले बेटा, बहुत सारे फॉर्मूले। वो आपसे पूछेंगे कि ऐसे कोई भी इक्वेशन दे देंगे और बोलेंगे इक्वेशन क्या डायमेंशनली करेक्ट है। अब सच बताए तो सारे इक्वेशंस करेक्ट है बेटा, ये सारे इक्वेशंस हम लोगों ने पढ़े हैं, ये सारे हमारे टेक्स्ट बुक्स में मिलेंगे बेटा। अगर ये सही है तभी तो हमारे टेक्स्ट बुक में है, गलत होते तो कोई इतना क्या टेक्स्ट बुक में सब लिखे जाते क्या नहीं लिखे। एक्चुअली फॉर्मूले सही और उनका सर क्वेश्चन है कि क्या डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं वो आपको बताना। तो मेन हेडिंग हम लोग क्या डालेंगे, सब हेडिंग। मेन हेडिंग क्या डाला, एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन। उसमें पहले सब हेडिंग क्या डालेंगे, देखो फर्स्ट सब हेडिंग to check whether given equation is dimensionally correct or not. To check whether given equation to check whether equation is dimensionally correct or not. To check whether given equation is dimensionally correct. चलो इन सारे में से हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं। ये लिखना नहीं आपको, लिखे करके सब लिखेंगे, हम फाइंड आउट भी करेंगे। जस्ट मैं बता, पहला जैसे हमको बोला गया पहले इक्वेशन के बारे में, पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू u प्लस ए, और हमको पूछा गया ये जो इक्वेशन है क्या डायमेंशनली करेक्ट है। आपको पता होना चाहिए कि सारे टर्म्स है क्या। v है फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a है एक्सीलरेशन, t है